आज हम कुछ नया करेंगे। मैं हर बार कहती हूँ कि कुछ नया करोगे तो कुछ नया पाओगे। इस बार हम विक्रम बेताल की स्टोरी सुनेंगे। आज तक हम हमारी मातृभाषा गुजराती में रीडिंग करते आए। हमारे इस ग्रुप का एक उद्देश्य है कि हम लोग नियमित रीडिंग करें, हमारे में एक आदत बन जाए। इसलिए हम रोज का 10 मिनट का रीडिंग करते हैं। तो बस यही हम आगे बढ़ाएंगे। और इस बार विक्रम बेताल की जो स्टोरी है, आपको एक आश्चर्य होगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए विद कम्युनिकेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए ये ऑफिशियल बुक है। ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि ये बुक में बहुत सारे एथिक्स है। हमें अपने हिसाब से न्याय लिखना है। हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि उस व्यक्ति ने ये नहीं किया होता तो ये सिचुएशन ही खड़ी नहीं होती, यहाँ गलती है। सब कुछ हम अपने हिसाब से लिखेंगे। सिर्फ मन की कसरत पे हमारा ध्यान होना चाहिए। मन की कसरत के लिए ही हम ये रीडिंग करते हैं और इसमें ऐसे मोरल लिखते हैं, न्याय लिखते हैं। 15वां दिन है। वो हमने जल परी को देखा, राजा को देखा। सब अपने अपने हिसाब से वचन दे चुके थे। राजा भी अब अपने सेवक के बारे में सोचता है। तो अब देखते हैं हम आगे क्या होता है। जल परी राजा को वचन दे चुकी थी, अतः चाह कर भी इनकार न कर सकी। राजा ने चिरंदेव और जल परी का विवाह बड़ी धूमधाम से किया। कथा को समाप्त करते हुए बेताल ने पूछा, विक्रम, क्या तुम बता सकते हो कि राजा ने जलपरी को चिरंजीव से विवाह करने को क्यों कहा? वह स्वयं भी तो उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख सकता था ना। बेताल, राजा निश्चित रूप से स्वयं भी विवाह का प्रस्ताव रख सकता था। अब विक्रम बोल रहा है, लेकिन राजा विक्रम बोल रहे हैं, लेकिन राजा के लिए सेवकों का महत्व अधिक था, क्योंकि सेवक का तो कार्य ही राज्य की सेवा करना है। परंतु राजा ने जो किया वो उसका महत्व उससे भी अधिक था। अतः राजा सेवक की इच्छा को जानता था, इसलिए राजा ने अपने सेवक की इच्छा का आदर किया। जल परी को चिरंदेव के साथ विवाह करने के लिए मजबूर कर दिया। बिल्कुल ठीक कहा विक्रम तुमने। बस वही बात है, यहाँ आधे पेज में लिखी है, लेकिन मैं वो नहीं पढ़ती हूँ। अब आगे दूसरा दिन, आज नई कहानी विक्रम बेताल की सुनने को हम जा रहे हैं। कौन सबसे बड़ा त्यागी? लास्ट टाइम हमने कहानी सुनी कि कौन सबसे अधिक गुणवान, वो देखी, राजा और सेवक का देखा। अब देखते हैं कौन सबसे बड़ा त्यागी। अभी विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया, फिर भी बेताल स्टोरी शुरू कर रहा है। मदनपुर नगर में दिव्यदत्त नामक एक व्यापारी रहा करता था। उसकी इकलौती पुत्री का नाम था मदन सेना। वह बहुत ही सुंदर थी और विवाह योग्य हो चुकी थी। हर कहानी में लड़की सुंदर होती है और विवाह के योग्य हो जाती है। एक बार नगर में मेला लगने पर मदन सेना भी अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने गई। उसी मेले में सेठ धर्मदत्त का पुत्र सोमदत्त भी अपने मित्रों के साथ आया था। मेले में घूमते फिरते अचानक सोमदत्त की नजर मदन सेना पर पड़ी। सोमदत्त मदन सेना की सुंदर को बस देखता ही रह गया। वह उसके रंग रूप पर इतना मुग्ध हो गया कि उसने निर्णय भी कर लिया कि वह उसी से विवाह करेगा। सोमदत्त की समझ में नहीं आया कि वह किस तरह मदन सेना से बात करे। उसने अपने मित्र से सलाह मांगी, किसी भी तरह उस युवती का परिचय प्राप्त किया जाए। मित्र ने कहा, आतुर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम उस युवती से प्यार करने लगे हो तो तुम तुरंत ही जाकर उसे कह दो, उसका उत्तर मिल जाएगा। तब फिर आओ आगे के बारे में सोचेंगे। मित्र की बात मानकर सोमदत्त मदन सेना के पास गया और बोला, सुंदरी, मैं सोमदत्त हूँ, इस नगर के व्यापारी सेठ धर्मदास का पुत्र हूँ। मैं तुम्हें पहली ही नजर में प्रेम करने लगा हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। कृपया इस प्रस्ताव को अस्वीकार मत करना, वरना मेरी जीवन बेकार हो जाएगी। सोमदत्त की बात सुनकर मदन सेना विचलित हो उठी और कुछ सोचने के बाद बोली, आपसे विवाह करके मुझे अत्यंत ही प्रसन्नता होगी, परंतु अब बहुत देर हो चुकी है। मेरा विवाह पहले ही तय हो चुका है और आज से 5 दिन बाद मैं परिणय सूत्र में बन जाऊंगी। अतः अब यह किसी भी तरह से संभव नहीं है। मुझे भूल जाओ। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। यदि तुम मुझसे विवाह नहीं कर सकती तो मैं
तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सोमदत्त ने प्रेम के वशीभूत होकर ऐसा कहा। नहीं सोमदत्त, ऐसा तो मैं बदनाम हो जाऊंगी और मेरे माता पिता पर भी इस बदनामी का दाग लग जाएगा। किंतु मेरा क्या होगा? सोमदत्त ने पूछा। तुम चिंता मत करो, तुम्हें मेरा प्रेम चाहिए, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। विवाह के बाद मैं पहली रात से तुम्हें पहले तुम्हारे पास आऊंगी, ये मेरा वादा है। सोमदत्त मदन सेना के वचन से संतुष्ट हो गया। घर वापस आकर सोमदत्त ने अपने मित्र को मदन सेना द्वारा दिए गए वचन की बात बताई। मित्र को मदन सेना के वचन पर विश्वास नहीं आया। उसने सोमदत्त को मदन सेना को भूल जाने की राय दी और समझाया कि यदि वह गलती से भी आ जाए तो विवाहित स्त्री से संबंध बनाने का पाप अपने सिर पर मत लेना। यदि यह बात राजा तक पहुंच गई तो तुम्हें दंड भी जरूर मिल सकता है। मित्र की राय पर सोमदत्त मदन सेना को एक सुंदर स्वप्न की बात भी भूल गया। इसी तरह 5 दिन बीत गए। मदन सेना का विवाह हो गया और उसकी डोली उसके पति के घर आ गई। पहली रात को जब उसका पति कमरे में आया तो उसने मदन सेना का घूंघट उठाया तो वह बोली, स्वामी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। कहो मदन सेना, क्या बात है? मदन सेना ने अपने पति को सारी बात ज्यों की त्यों बताई। उसका पति उस जैसी सुंदर पत्नी को खोना नहीं चाहता था, अतः उसकी बात सुनकर उसने अपने पत्नी को आज्ञा दे दी वह पहले अपना वचन निभा ले। मदन सेना पति की आज्ञा पाकर सोमदत्त से मिलने उसके घर की ओर चल गई। नववधु की वेशभूषा में सजी संजरी मदन सेना घने अंधेरे में सुनसान रास्ते पर अकेली जा रही थी कि तभी एक चोर की निगाह उस पर गई। उसके आभूषणों के लूटने के इरादे चोर ने उसे रोका। मदन सेना ने उस चोर को बताया कि वह एक वादा पूरा करने जा रही है और वापसी में उसे सारे आभूषण दे देगी। चोर को जब वस्तु स्थिति का पता चला तो उसने मदन सेना को वहां से जाने दिया और उसके पास आने का इंतजार करने लगा। मदन सेना सोमदत्त के घर पहुंची और उसके कमरे में जाकर उसे जगाया। आंख खुलने पर सोमदत्त मदन सेना को नववधु की वेशभूषा में देखकर चौंक गया। सोमदत्त, अपने वचन अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, उठो, तुम्हारा इंतजार समाप्त हुआ। सोमदत्त को अपने मित्र की सलाह याद आई। वह एक विवाहित स्त्री को स्पर्श करके पाप का भागी नहीं बनना चाहता था। उसे यह भी डर था कि यदि वह पकड़ा गया तो उसे अपराध मिलेगा, कि भारी दंड मिल सकता है। उसने मदन सेना को समझाया कि अब वह एक विवाहित भी है, अब उसे केवल अपने पति से ही प्रेम करना चाहिए। उसके लिए किसी पर पुरुष के बारे में सोचना भी पाप है। उसने मदन सेना को वापस अपने पति के पास जाने के लिए कहा। मदन सेना सोचे, यार, ऐसा थोड़ी किसी को वचन देते हैं कि भाई मैं शादी से पहले तुम्हारे पास आऊंगी। ये भी एक गलत बात है, किसी को वचन देने। और ऐसा हर स्टोरी में ऐसा थोड़ी होता है कि एक नजर से प्यार हो जाता है, पहले नजर का प्यार है बोलते हैं ना, वो बहुत अच्छा होता है, वो कुछ और ही होता है। और तो पहले नजर का प्यार क्या है? यदि हम किसी को सुने तो पहले नजर का प्यार बच्चे के साथ उसकी माँ का होता है। वो बच्चा जैसे सृष्टि पर आता है, छोटा बच्चा, लड़की हो या लड़का हो, सृष्टि पर आता है तब उसकी माँ के साथ ही उसका प्यार होता है। भले ही वो डॉक्टर उसे जन्म देते हैं, डॉक्टर के हाथ में वो पहले आता है, लेकिन उसके माँ के प्रति ही इसका प्यार होता है। और पहले नजर, फर्स्ट साइट लव, व्हाट इज फर्स्ट साइट लव? फर्स्ट साइट लव टू द गॉड। जब हम जन्म के बाद माँ से प्यार होता है, जन्म के पहले जब हम गर्भ में होते हैं तब हमारा वार्तालाप हमेशा भगवान के साथ होता रहता है। भगवान को हम वचन भी देते हैं, भगवान मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तुमने मुझे इंसान का जन्म दिया, इस घर में जन्म दिया, मैं ये करूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं? क्या हम भगवान को सही तरह जानने का भी प्रयास करते हैं? हमें किसने भेजा? हमारी सृष्टि चक्र जो चल रहा है, हमारा सृष्टि चक्र, उसके बारे में कभी सोचा है कि कौन हमें जन्म देता है, कौन मृत्यु देता है, कौन हम सबके बारे में सोचता है? यदि हम ये नहीं सोच सकते तो हमें किसी के बारे में और मेरे साथ बुरा हो रहा है वो सब सोचने का हक ही नहीं है। यदि हम ये सोचेंगे, गीता पढ़ेंगे, कुछ भी जानने को अपना शास्त्र पढ़ेंगे, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, क्योंकि हम जानेंगे हमारे साथ हमारे कर्म के अनुसार हो रहा है, क्या सत्य है, क्या सही है, क्या नीति है। इसमें से मदन सेना अपना वचन क्या होता है?
क्या 7 फेरे लिए शादी की तो उन्हें अपनी प्रामाणिकता का वचन अपने पति से नहीं किया है, लेकिन पति भी सोचता है कि पत्नी का वचन, तो पति भी छूट देता है। लेकिन यहाँ एक बात है कि जो पुत्र है, जो सेठ का पुत्र है, वो एक बोलते हैं ना कि सोमदत्त, तो उसकी नैतिकता दिखाई दे रही है कि अपने पास स्त्री आने पर भी उसे वो नहीं छूता है। बहुत अच्छी बात है। देखो, मदन सेना वापस अपने पति के पास जैसे लौट रही थी, रास्ते में ही वह चोर उसका इंतजार करता हुआ मिला। उसके जल्दी ही वापस आ जाने की वजह से चोर को बहुत हैरानी हुई। उसने मदन सेना ने इसका कारण जानना चाहा तो मदन सेना ने बताया कि सोमदत्त ने उसे सम्मान के साथ वापस भेज दिया है। विवाह हो जाने की वजह से उसने मेरी पवित्रता का ध्यान रखा है और मुझे वापस लौटा दिया। चोर ने जब यह बात सुनी तो उसने भी मदन सेना को लौटने का विचार छोड़ दिया और मदन सेना को उसी तरह सजी सवरी दुल्हन के रूप में ही अपने पति के पास लौट जाने दिया। विक्रम, कथा तो तुमने सुन ली, अब बताओ कि सबसे बड़ा त्यागी कौन है? किसने सबसे बड़ा त्याग किया है? सोमदत्त का, मदन सेना का, पति का, फिर उस चोर का? ऐसे तो पति का है। अपने हिस्से का मेरे हिसाब से, मैंने अभी आगे पढ़ा नहीं है, बोल रही हूँ कि अपनी पति को किसी के पास जाने देना, पहले उसको नहीं छूना और उसका वचन पूरा करने के लिए जाने देना, एक बहुत ही, चलो वो नैतिक है कि नहीं वो नहीं सोचते, लेकिन अपने हिस्से का त्याग करना वो बहुत बड़ी बात है। हमें सिर्फ सुनना नहीं है, अपना मत लिखना है।